नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वाक्यांश नंबर 5 का हम अध्ययन करेंगे। वाक्यांश 1, 2, 3, 4 हमने पढ़ लिया था, अच्छे से उनकी आउटलाइन हमने बना ली थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाक्यांश नंबर 5 के कुछ वाक्यांशों की, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, हार्ड भी है, सरल भी है और कठिन भी है। तो बात करता हूं पहले वाक्यांश से। पहला वाक्यांश है जिस समय। तो जिस समय को आप लिखे, अगर आप वाक्यांश के बारे में नहीं जानते हैं और वाक्यांश आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जिस समय आप इजीली नहीं लिख पाओगे दोस्तों। जिस समय अगर आपको लिखना है तो वाक्यांश से पहले के जो चैप्टर थे उनका अध्ययन या उनका रिवीजन हमें 101% कंठस्थ होना चाहिए। तो जिस समय अगर आप पहली बार यानी बिना वाक्यांश के पढ़े आप जिस समय को लिख रहे हो, तो जिस समय के लिए आप जिसको अलग बनाओगे और समय का शब्द चिन्ह अलग बनाओगे, तो कहीं ना कहीं 2 बार या 2 आउटलाइन आप बनाओगे। चूंकि जब हम वाक्यांशों का अध्ययन कर लेते हैं तो जिस समय की हमें एक सिंगल आउटलाइन बनाएंगे, तो वाक्यांशों का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जिस समय आपको लिखना है, तो जिस समय की एक छोटी सी आउटलाइन है दोस्तों। तो ये जिसका शब्द चिन्ह हमने बनाया और यहीं से मैं बना दिया, तो ये आपका जिस समय पढ़ा जाएगा, यानी कि जय बनाया फिर स और मैं बनाया, तो ये आपका जिस समय बढ़ा जाएगा। बिल्कुल इजी आउटलाइन है दोस्तों। वाक्यांश अगर आप नहीं पढ़ते उसके बाद आप जिस समय को लिखते, तो जिस को अलग लिख दे और समय का शब्द चिन्ह आप अलग बनाते, तो ये आपके 2 आउटलाइन आप बनाते। लेकिन हमें 2 आउटलाइन नहीं बनानी है, हमें केवल एक आउटलाइन बनानी है, क्योंकि समय हमारे पास कम है और समय को हमें बचाना है। तो ये बात है। अगला वाक्यांश है इस समय आपको लिखना है दोस्तों। इस समय आपको पता, इसका भी अलग शब्द चिन्ह है, समय का भी अलग शब्द चिन्ह है। अलग अलग हमें कब लिखना है, जब हम 60, 70, 80 की स्पीड हम लिख रहे हैं, लेकिन हमें लिखनी है 100 से 110 की स्पीड। तो हमें इन्हें एक ही आउटलाइन में बनाना है। तो इस समय के लिए आप इसका शब्द चिन्ह बनाए, फिर इस समय के लिए आप इसका शब्द चिन्ह बनाए और यहीं से स और म बनाए, तो ये आपका दोस्तों इस समय पढ़ा जाएगा। बिल्कुल छोटी सी आउटलाइन है दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उस समय आपको लिखना है, उसका भी आपको पता है, उसका आपका शब्द चिन्ह है। तो उस समय के लिए आप उसका शब्द चिन्ह बनाए, ये आपका उस हो गया। और समय के लिए वहीं आप स और मैं बनाए दोस्तों, तो ये आपका उस समय एक छोटी सी प्यारी सी आउटलाइन आपकी बन जाएगी। वैसे ही आपको लिखना है, वैसे ही आपको लिखना है। तो से आपको बनाना है दोस्तों, और एक बार और ही आ रहा है तो आपको एक बार और है आपको बनाना है। तो ये आपका वैसे ही पढ़ा जाएगा। या तो आप दोनों को सटाते हुए बनाए, दोनों है लास्ट में, एक तो स है आपका और दूसरा आपका है। तो है का सर्किल आपको पता है का सर्किल स के सर्किल से बड़ा होता है। तो यानी कि वह और स का छोटा होगा सर्किल, और है हम बनाएंगे तो है का सर्किल बड़ा होगा। तो ये आपका वैसे ही आप इजीली बना भी लोगे और इसे पढ़ भी लोगे। अगला वाक्यांश है आपका जैसे तैसे। तो जैसे तैसे आपको लिखना है, और जैसे तैसे अगर आप लिखे बिना वाक्यांश पढ़े आप लिखोगे, तो जैसे का अलग बनाओगे, तैसे का अलग शब्द चिन्ह बनाओगे, तो 2 आउटलाइन आप बनाओगे। लेकिन जब हम वाक्यांश पढ़ लेंगे तो जैसे तैसे को हम इजीली बना लेंगे। जैसे और तैसे को इजीली हम बना लेंगे। इसके बाद आपको लिखना है दोस्तों, इसके बाद एक शब्द चिन्ह है, ये आपका वाक्यांश है। इसके बाद 2 शब्द है, इसके और बाद, दोनों को आप अलग अलग भी बना सकते हो, और एक आउटलाइन सिंगल आउटलाइन आप इनकी बना सकते हो। लेकिन हमें 100 की स्पीड लिखनी है तो सिंगल ही आउटलाइन आप बनाओगे। तो इसके बाद आपको लिखना है, इसके का आपको पता है शब्द चिन्ह है, तो इसके के लिए आप दोस्तों स भी इसमें इंक्लूड है, तो इसके ये आपका स का इंक्लूड रहेगा
और क छोटा सा क निकलेगा और बाद के लिए हल्का सा ब निकलेगा। तो ये हो गया इसके बाद। इसी के बाद आपको लिखना है इसी के बाद। तो इसी के बाद आपको लिखना है दोस्तों, तो इसी के बाद के लिए आपको इसी का शब्द चिन्ह बनाना है और बाद के लिए मैंने कहा था ब बनाना है। दोस्तों दोनों में अंतर क्या है, इसके में तो हमें स का सर्किल बड़ा बनाना पड़ रहा था, यानी कि इसके का शब्द चिन्ह बनाना पड़ रहा था, और इसी के लिए हमने इसी का शब्द चिन्ह बनाना पड़ रहा था। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं तो अगला वाक्यांश है आपका प्रतिदिन। प्रतिदिन एक शब्द है दोस्तों, इसे वाक्यांश भी बोल सकते हैं। प्रतिदिन आपका लगभग हमेशा साथ में लिखे जाते हैं। प्रति और दिन दोनों साथ में ही ट्रांसलेट, यानी कि साथ में ही आप इन्हें टाइप कर सकते हो। ये नहीं कि आप प्रति को अलग टाइप कर रहे हो, दिन को अलग टाइप कर रहे हो। तो दोस्तों ये आपका एक ही शब्द माना गया है प्रतिदिन, क्योंकि प्रति आपका एक मीन्स देता है। जब आपका दिन में प्रति जुड़ेगा तभी तो ये आपका प्रत्येक दिन का सेंटेंस मीन्स देगा दोस्तों। तो प्रतिदिन के वाक्यांश के लिए आपको करना है पर बनाना है, ये आपका पर हो गया, और दिन के लिए आपको द बनाना है, तो ये आपका प्रतिदिन हो गया। यानी कि ये हमने पर बनाया और ये द बनाया, तो ये आपका प्रतिदिन हो गया। दोस्तों अगले वाक्यांश की मैं बात करूं तो अगला वाक्यांश है आपका सदा के लिए। आपको लिखना है सदा के लिए। एक मैं बात करूंगा के लिए, एक शब्द आता है दोस्तों आपका हमेशा के लिए, कहीं ना कहीं आमतौर पर डिक्टेशन में दोनों साथ ही साथ आते हैं, यानी कि के लिए दो अलग अलग शब्द है। के लिए, हमेशा के लिए, सदा के लिए, उनके लिए, उन सभी के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जनता के लिए है। तो कहीं ना कहीं के और लिए शब्द बार बार यूज में लिए जाते हैं, दोनों साथ में आते हैं। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, तो के लिए उस स्थिति में हमें छोटा सा ये आपका के का साइन है, के का शब्द चिन्ह है, और लिए के लिए हमें ल बना देना है। तो ये आपका के लिए पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगर इसका नॉलेज हमें नहीं है और ये हम नहीं बनाते हैं तो आप इन्हें अलग अलग बनाओगे, या आप के अलग बनाओगे और लिए के लिए आप ल अलग बनाओगे। तो हमें अलग अलग हमें नहीं बनाना है दोस्तों, हमें दोनों को एक ही बनाना है। तो ये आपका के लिए पढ़ा जाएगा। वाक्यांश है आपका सदा के लिए। हमें लिखना है सदा के लिए। तो के लिए मैंने बता दिया कि के और ल को हमें जोड़ते हुए बनाना है। तो सदा के लिए हमें स और द बनाना है। के लिए को हमें यहीं से आपका क और ल मिला के हुए बनाना है। तो ये आपका सदा के लिए पढ़ा जाएगा दोस्तों। ये आपका सदा के लिए हो गया। हमेशा के लिए आपको लिखना है, हमेशा का आपको पता होगा, हमेशा का शब्द चिन्ह किताब में दिया गया है। तो हमेशा के लिए है का यूज करें, ये आपका हमेशा हो गया। और के लिए के दोस्तों आप ये वापिस आप के लिए बना दे, यानी कि क और ल को जोड़ते हुए आप के लिए बना दे, तो ये आपका हमेशा के लिए पढ़ा जाएगा। अब आपको लिखना है उनके लिए। आपको लिखना है दोस्तों उनके लिए के लिए आपको पता होगा उनका आपका शब्द चिन्ह है, यानी उनके एक शब्द चिन्ह है। और के लिए के मैंने कहा था कि के लिए के आपको के और ल बनाना है। तो उनके के लिए आप सबसे पहले ये आपका उनके हो गया दोस्तों। के लिए के हमें यहीं से क और ल जोड़ते हुए बनाना है, तो ये आपका उनके लिए पढ़ा जाएगा। यानी कि ये उन बनाया और ये के लिए बनाया, तो ये आपका उनके लिए पढ़ा जाएगा। अगला वाक्यांश है आपका दोस्तों इनके लिए। तो इनके का भी आपका शब्द चिन्ह है। जब शब्द चिन्ह है तो हमें इन्हें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई? शब्द चिन्हों को याद करते हुए अगर आप लिखोगे, अगर आप शब्द चिन्हों की सहायता से इन्हें लिखोगे तो हमें अलग अलग आउटलाइन, यानी कि लगभग 2 से 3 आउटलाइन हमें बनानी पड़ेगी। लेकिन जब हम वाक्यांशों का अध्ययन कर लेते हैं, वाक्यांशों को रट लेते हैं, तो हमें केवल और केवल एक आउटलाइन हमें बनानी पड़ेगी। तो इनके लिए कि आपको लिखना है, तो ये आपकी इनके की आउटलाइन हो गई। और के लिए आप के और ल का यूज करें, क और ल का यूज करें।
आपको लिखना है दोस्तों इस संबंध में, अगला वाक्यांश है आपका इस संबंध में, आपको लिखना है इस संबंध में। तो इसका भी शब्द चिन्ह है दोस्तों, आपको पता होगा, ये आपका इस हो गया और यहीं से स का सर्किल और फिर मैं, और ये लास्ट में हल्का सा मैं का साइन, यानी कि मैं का शब्द चिन्ह, जिसे हम मैं का शब्द चिन्ह हम जिसे बोलते हैं। तो ये आपका इस हो गया और ये मैं हो गया और ये लास्ट में आपका मैं का साइन हो गया, संकेत हो गया। तो ये आपका इस संबंध में पढ़ा जाएगा। संबंध का भी आपका शब्द चिन्ह है, आपको पता होगा, लेकिन हमें अलग अलग आउटलाइन न बनाते हुए केवल सिंगल आउटलाइन हमें बनानी है, क्योंकि हम लिख रहे हैं 100 से 110 की स्पीड। अब अगला शब्द है, अगला वाक्यांश है होगा। होगा एक छोटा सा शब्द है दोस्तों, लेकिन डिक्टेशन में बहुत ज़्यादा बार यूज में लिया जाता है। आपको लिखना है होगा, तो आप इसे है और ग बनाते हुए भी लिख सकते हो, केवल है बनाते हुए भी लिख सकते हो। तो वाक्यांश यानी किताब में आपका दिया गया है बना के ग बनाया गया है, तो ये आपका होगा माना गया है। हो गई आपको लिखना है दोस्तों, तो हो गई के लिए आप है बनाए और उसे ग से काट दे, तो ये आपका हो गई पढ़ा गया है। आमतौर पर आपको लिखना है हो और हो गई। अगर आपको पेंसिल नहीं उठानी है तो आप यहीं से हो और गई बना सकते हो गए के लिए आप बिंदी का यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई या हो गए पढ़े जाएंगे। आमने सामने आपको लिखना है दोस्तों। अगला वाक्यांश है आपका आमने सामने। दोनों नेता आमने सामने खड़े थे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाक्यांश है आपका आमने सामने। आपको लिखना है, आमने का भी ग्रेमलॉक शब्द चिन्ह है, सामने का भी शब्द चिन्ह किताब में दिया गया है। तो आमने सामने के लिए हमने ये ए और मैं बनाना है, फिर स का सर्किल बनाना है और फिर लास्ट में आपका न बनाना है। तो ये आपका आमने सामने पढ़ा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका वाक्यांश नंबर 5। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्यांश शब्द इसमें थे जो कि डिक्टेशन में आमतौर पर यूज़ में लिए जाते हैं दोस्तों। ये सदा के लिए, हमेशा के लिए, उनके लिए, इनके लिए, इस संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।